तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस क्लास। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में न आए ये कभी हुआ ही नहीं है। चाहे किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे कोई भी साल हो, आप जाकर उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। और इसके पहले इसीलिए मैंने आप लोग को क्या किया था, सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को करा चुका हूं, ताकि आपको पढ़ाया जाए तो आपको ये ना लगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन आता भी है कि नहीं आता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो आपको वर्दी की कसम है पूरे वीडियो वॉच करके जाइए। आप नहीं सीखे ना कुछ तो फिर कहिएगा। और मैं बता दूं कि इतिहास का चौथा क्लास है, इसके पहले 3 क्लास चल चुका है। आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बारीकी से एक एक करके आप वीडियो को देखते आएंगे ना, तो बिल्कुल मैं बोलता हूं ना कि उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और इतिहास का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं ना। देखिए आप लोग के लिए भर भर के मैं क्वेश्चन लाया हूं, तो वो ये क्वेश्चन बनेंगे कैसे, जब हम लोग प्रॉपर क्या कर लेंगे, स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बना देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले बारीकी से मैं इतिहास को क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या किए थे, पढ़े थे। जो कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से कब से माना जाता है, 1750 ईसा पूर्व तक क्या की जाती है, मानी जाती है। और उसके बाद से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो को तो पिछले वीडियो को देखिए, और उसके बाद से इस वीडियो को देखिए। आप बारीकी से देखते हुए चलिए, आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक काल को 2 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है वैदिक सभ्यता को, 2 भागों में। एक है क्या, ऋग वैदिक काल, जिसको कब से कब तक माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसकी काल की का जीत है मानी जाती है। और उत्तर वैदिक काल का काल कब तक माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसकी काल क्या की जाती है, मानी जाती है। तो याद रखना है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये भी आपको याद रखना है कि कब से कब तक इसकी किसके किसके बीच इसकी काल है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। और देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्यों के द्वारा निर्मित कौन सा है, वैदिक सभ्यता है। ये वैदिक सभ्यता जो आया हुआ था ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो देखिए मैं बता दूं एक बात और, जितने भी आपको बक्सा दिखाई देगा ये बक्सा सभी आप लोग अपने नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। भाई ये नोट्स बना के ही लाया गया है। आप इसको क्या करिएगा, जितने बक्सा ये दिखाई देगा सभी बक्सा का आप नोट डाउन करिएगा, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप लोगों को लिखा गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप वैसे ही लिखते चलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है, तो कौन सी सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता है। और आर्य का शब्द का अर्थ होता है क्या चीज, श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है। और एक बात और, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित किया गया था वो सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता थी, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्या, आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और ये ग्रामीण सभ्यता थी, कैसी सभ्यता, ग्रामीण। और मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो जरूर बताएंगे। जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, आप लोग जरूर बताइए। ये ग्रामीण है तो कैसी है, नगरीय है या ग्रामीण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वाकई पढ़ने वाले हैं तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। आपको ये सारा पॉइंट याद हो गया कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता। और आर्य के द्वारा शब्द कौन सा, आर्य शब्द का क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और आर्यों की भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और ये कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता, याद रख लीजिएगा। और क्या, प्रशासन की इकाई को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया। ध्यान रखेंगे कौन कौन 5 भाग है, कुल है, ग्राम है, विष है, जन है, और क्या है, राष्ट्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा कि ये बताइए कि वैदिक सभ्यता में
प्रशासन की इकाइयों कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और ये पांचों का नाम याद रखना है। एक है कुल, ग्राम, 20, जन और क्या है? राष्ट्र, याद रखना है। अगला, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? तो ग्रामीण कहा जाता था। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है। अगला है कि 20 के प्रधान 20 पति कहलाता था। 20 के प्रधान क्या कहलाता था? 20 पति। और जन के प्रधान क्या? राजा या जनपति कहलाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन माने किसको बोलते हैं? लोग बोलते हैं भाई। 20 का प्रधान 20 पति। देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और 20 के प्रधान को 20 पति और जन के प्रधान मतलब लोग, लोग के क्या कहलाता था? प्रधान क्या कहलाता? जनपति या क्या? राजा कहलाता था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोला था ना, जितने बक्सा दिखाई देगा सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और मैं बारीकी से देखिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन भी लाया हूं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लाया गया है। सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए और उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, इसीलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ताकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड लगते हैं, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। अगले पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। याद रखिएगा, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली क्या थी? संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती है। क्या स्त्रियां किस में भाग ले सकती है? दोनों में। और एक आपने से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये बताइए सभा और समिति किसकी पुत्री है? ये आंसर कमेंट में बताइए। आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि सभा और समिति किसकी पुत्री है। अगला देखिए क्या है। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? गिविष्ट। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में क्या किया गया? बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। कौन कौन से बांटा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या? शूद्र। ये याद रखना है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है। आर्यों का समाज पितृ स्नातक था और सब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता। और कुलुप या गृहपति कहलाता था। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में मुखिया जो होता था परिवार का वो कौन हुआ करता था? पिता, जिसको क्या कहा जाता था? कुलुप या गृहपति कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट देखिए, ये सब पॉइंट वे इंपॉर्टेंट है। अगला क्या? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या? अमाजू। अगला देखिए क्या है। ये भी आपको याद रखना है कि आर्यों का प्रिय पदार्थ कौन था? सोमरस था और वनस्पति से बनाया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों का प्रिय पदार्थ कौन था? सोमरस था, जो कि किससे? वनस्पति से क्या किया जाता था? बनाया जाता था। अगला, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं वेद की संख्या कितनी है और पुराण की संख्या कितनी है? ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि पुराण की संख्या कितनी है और वेद की संख्या कितनी है। अगले पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। उपनिषद हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय घोड़ा कौन था? प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। याद रखेंगे। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्यु दिया जाता था। वैदिक काल में क्या किया जाता था कि जो भी अगर गाय का हत्या करता था उसको क्या? मृत्यु दिया जाता था और देश से निकालने का प्रावधान था, उसको देश से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। अगला, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि ऋग्वेद में कितने नदियों की चर्चा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग बताइए कि ऋग्वेद में कितने नदियों का चर्चा है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख
1 बार और यमुना नदी का उल्लेख कितने बार? 3 बार किया गया है। और ये क्वेश्चन इनमें सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए क्या एसएस से जीडी में पूछा गया है। 2023 में क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है कि ये बताइए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी की चर्चा है? तो आपको याद रखेंगे किस नदी की? तो सिंधु नदी की। और गंगा नदी की 1 बार और यमुना नदी की कितने बार? 3 बार। तो आइए हम लोग इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 6, 5। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? 2। उत्तर वैदिक काल और क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा ही था। और क्या आर्यों के द्वारा निर्मित किया गया सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, लोक सभ्यता, सभी। तो मैं बता दूं कि आर्यों के द्वारा जो लिखा गया वो क्या था? वैदिक सभ्यता थी। और मैं पूछना चाहता हूं कि आर्य शब्द का क्या होता है, अर्थ क्या होता है? इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए। अगला देखिए क्या है, आर्यों की भाषा निम्न में कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। तो मैं बता दूं कि आर्यों की भाषा जो थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। अभी इसको आप लोगों ने पढ़ा। अगला देखिए क्या है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा था? पशुपालन, कृषि, औषधि निर्माण, ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए और बी दोनों था, पशुपालन भी था और कृषि भी था। अगला देखिए क्या है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा, हाथी और क्या था? गधा और क्या? सभी। तो मैं बता दूं कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आपको याद रखना है घोड़ा था। और सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। जय हिंद।